नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, विकास, धर्म और जनता से जुड़े हर बड़े मुद्दे पर रहेगी हमारी खास नजर। लखनऊ से लेकर वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और नोएडा तक प्रदेश की हर बड़ी हलचल का सटीक अपडेट पहुंचाएंगे हम आप तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। औरैया में सीटी स्कैन रिपोर्ट में कथित हेराफेरी के मामले में मेडिकल कॉलेज के सीएमएस रेडियोलॉजिस्ट जे रत्नाकर समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला अयाना थाना क्षेत्र के सिखरना गांव में हुए जानलेवा हमले से जुड़ा है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि विपक्षियों ने साठगांठ कर फर्जी फ्रैक्चर दिखाकर उसे जेल भिजवाया। स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट औरैया के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज हुई। जांच में एक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त होने और रेडियोलॉजिस्ट की कार्यशैली में लापरवाही मिलने की भी बात सामने आई। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बांदा के मटौन थाना क्षेत्र के मोहनपुरवा गांव में आंधी तूफान के चलते एक मकान की छत गिरने से वृद्ध महिला पुनिया की मौत हो गई। सुबह सामान निकालने के दौरान छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें महिला दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता सुधीर की रिपोर्ट। इटावा में 4 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा एमनी विजन स्कूल में आयोजित 10 दिवसीय कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 1 का भव्य समापन हुआ। इटावा और औरैया के 26 स्कूलों से आए 450 कैडेट्स ने अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कैंप कमांडेंट कर्नल सुधांशु द्विवेदी ने कैडेट्स के जज्बे की सराहना करते हुए उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित किया। कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर एमनी विजन स्कूल ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। स्कूल प्रबंधन और सैन्य अधिकारियों ने कैडेट्स के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं 1 जून से इसी मैदान पर कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 3 शुरू होने की घोषणा भी की गई। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल समूह ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। संस्था के संस्थापक, चेयरमैन एवं सांसद डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि इस वर्ष एलपीएस के 2 पूर्व छात्रों का चयन आईएएस और 6 छात्रों का चयन पीसीएस में हुआ। माधोगंज शाखा के योगेंद्र सिंह ने यूपीएससी 2025 में 286वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने का गौरव प्राप्त किया, जबकि लखीमपुर शाखा के सचिन वर्मा ने आईएएस और पीसीएस दोनों परीक्षाएं पास की। बोर्ड परीक्षाओं में भी छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। ए ब्लॉक शाखा के शिवम अवस्थी ने आईसीएसई परीक्षा में 99.8% अंक हासिल कर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए संस्था ने उन्हें 1.5 लाख की सम्मान राशि दी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एलपीएस में डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, स्टेम लैब्स, एआई लैब्स, कोडिंग और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस वर्ष 758 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 48 छात्रों का चयन आईआईटी मेंस में हुआ। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य संस्कारित और फ्यूचर रेडी नागरिक तैयार करना है। आज हर वर्ष हम लोग जो है रिजल्ट के बाद एक पत्रकार वार्ता करते हैं। रिजल्ट भी अब सारे बोर्ड के आ चुके हैं। यहाँ का सीबीएसई का सबसे लेट आया, क्लास 12 का भी करीब 7-8 दिन पहले, 8-10 दिन पहले। तो यहाँ अन्य जिलों की पत्रकार वार्ता के बाद आज जो है हम माधवगंज में हरदोई जनपद की पत्रकार वार्ता के लिए आए हैं। क्योंकि हम अपनी पत्रकार वार्ता अपने विद्यालय में ही करते हैं, तो हरदोई जनपद का हमारा विद्यालय माधवगंज में है, इसीलिए हमने माधवगंज और आसपास के कस्बों के ही पत्रकारों को सम्मानित पत्रकारों को बुलाया है। इसका उद्देश्य यही है कि हर साल की भांति इस साल भी हम बोर्ड रिजल्ट में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। और विशेष बात यह है कि एक छात्र ने आईसीएसई में क्लास 10 में 99.8% मार्क्स ला करके इंडिया में एक रिकॉर्ड बनाया है और यूपी सहित सभी राज्यों में मतलब जो है टॉप किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जो हमारे पूर्व छात्र थे
जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकले हैं उनमें से 2 IAS और 7 PCS, और कई बच्चे जो है दूसरे कंपटीशंस में, क्लैट में और SSC में, इनमें सब में सेलेक्ट हुए हैं और बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं। तो इस यहाँ के जो एलमनाई थे, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके हमने फादर या अपने जो स्टूडेंट को यहाँ पे आमंत्रित किया था, जिनको अभी हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। तो यही एक कार्यक्रम था कि बच्चों को जो अच्छी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देश के किसी कंपटीशन में सफल होते हैं या प्रदेश के किसी कंपटीशन में सफल होते हैं या बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो हम उनको सम्मानित करते हैं। तो यही उसी परंपरा के तहत आज जो है पत्रकार वार्ता प्रतापगढ़ से मैं सांसद हूं, तो प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम अपने बातें उठाते रहते हैं। मैंने हाउस में भी उठाया है और वहाँ के जो हैं CMO और जितने भी वहाँ के हेड हैं, वहाँ तो मेडिकल कॉलेज भी है, सबके लोगों से मैं संपर्क में रहता हूँ। अगर जनता को कहीं पर कोई असुविधा होती है तो उसकी मैं पूरी देखभाल देकर और लोगों को सही समय पर इंस्ट्रक्ट भी करता हूँ कि ये असुविधाएं हैं, इनको ठीक करो। देखिए 2027 के चुनाव में सभी दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले लोकसभा के चुनाव में एक हम लोगों का बहुत जबरदस्त आत्मविश्वास बढ़ा है, जहां पर हम लोग अगर उसमें सीटों में कन्वर्ट करें तो हम बहुमत से आगे हैं। लेकिन इस बीच हम लोगों ने और भी प्रगति की है और लोगों को जोड़ा है, और सभी लोगों को जोड़ करके हमारी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। और 2027 में हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, ऐसी हमें पूर्ण आशा है। देखिए भाजपा ने उतारे हैं तो हमने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, वही पुराने प्रत्याशी हैं। इसमें शिक्षक में सुशील कुमार जी आए हैं और स्नातक में कांति सिंह जी पार्टी की प्रत्याशी हैं, और वोट भी अच्छे खासे बन गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छे वोटों से चुनाव जीतें। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र की पीड़िता ने गांव के अरविंद कुमार पर शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है। मामले में 9 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया था। पीड़िता का आरोप है कि जेल से रिहा होने के बाद आरोपी मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। न्याय की मांग को लेकर पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। ये मामला अजमत उल्लागंज का है। क्या घटना हुई है? मैं थाना हरचंदपुर की रहने वाली हूँ। वहाँ पे मेरे गांव का ही लड़का है जिसके साथ मेरा प्रेम संबंध चल रहा है 6 वर्षों से। वो शादी का झांसा देकर हमारे साथ संबंध बना रहा था, अब शादी करने से मना कर रहा है। कहाँ का रहने वाले? हमारे ही गांव का रहने वाला है। आप थाने गई? हाँ, थाने गए हैं। वहाँ पे हमने सूचना भी दी और 1 महीने के लिए वो जेल भी गया। घर आ रहा है तो उसके घर वाले हमारे घर पे आ रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। आधी आधी रात को उनकी भाभियां आती है, हमारे घर पे घुस जाती हैं, उसके मारपीट की धमकी देती हैं, और हम मना जब करते हैं तो गाली गलौज करती है, और आधी रात को डंडा लाठी लेके निकलते हैं उनके घर के लोग। आज कहाँ आए हैं? आज पुलिस कार्यालय आए। क्या खबर मिला? यहाँ पे बोले की कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रायबरेली में एक पीड़ित ने दबंगों पर शराब के नशे में मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि शिकायत के बावजूद थाने में उसकी सुनवाई नहीं हुई और दरोगा उसे लगातार थाने के चक्कर लगवा रहे हैं। न्याय न मिलने पर पीड़ित अपने 2 बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और कार्यवाही की गुहार लगाई। क्या नाम है, कहाँ रहने वाले? विनोद कुमार है, हम दीनसा गौरा, थाना गदागंज, जिला रायबरेली है। समस्या क्या? समस्या क्या है जी, 12/5 को हमारे साथ एक दुस्साहसी घटना किया है। वो घर के सामने उसका घर है, बच्चे के नाम जो है कपेंद्र कुमार सना प्रवीण कुमार है जी। तो उसने किया है, वो मेरे एक मानसिक कमजोर भाई को जी आए दिन प्रताड़ित करता है, हाथ से पर टिप्पणियां करता है, और उसको मैंने मना किया तो मैं गेट ही खोल रहा था, गेट के अंदर से खींच के कॉलर पकड़ के ठिठुराते हुए उसने मारा जी। और उसके बाद ये बच्चियां पापा पापा कहते आई तो इनको भी अश्लील गालियां दी जी। आपकी घटना है ये जी 12/5 की घटना है जी। और इसको मैंने थाने में 12/5 को जी सुबह 10:20 में मैंने महिला डेस्क में शिकायत भी किया है। और इसके बाद जी मेरा महिला वो
वो CSC में जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट भी मैंने रजिस्टर्ड करा दिया है। इंजरी रजिस्टर में हमारी छोटे जी पंजीकृत है और इमरजेंसी वार्ड में मेरा इलाज हुआ है जी। क्या नाम है उसका जो आपके साथ जो मेरा विपक्षी है उसका नाम कपेंद्र कुमार सन ऑफ रविंद्र कुमार, निवासी जो हमारे ही घर के सामने उसका घर है जी। पीने खाने वाला अनएजुकेटेड है जी, वो हिंसक और झगड़ालू है जी। वो कभी भी कोई घटना और भी कर सकता है जी। वो थाने गए थे आप? जी थाने गए थे जी, 12/5 को गए थे जी, 12/5/2026 को जी। आज आप कहाँ हैं? आज हम SP साहब के पास आए। मैं एफिडेविट पे नोटरी करके कंप्लेन हमने किया है कि जी हमारी जी रक्षा की जाए, हमारी बेटियों की रक्षा की जाए। 16 दिन बीत गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं। हमारी बच्चियां जो घर के अंदर जो है कैद रहती है, कहती है वो सामने वाला मारेगा, पापा मत निकल पाए। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। प्रदेश की हर बड़ी अपडेट और हर मुद्दे पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।